क्या आपको अपनी शॉप के अंदर में कैश फ्लो में दिक्कत आ रही है? यानी पेमेंट्स टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं या मूवमेंट्स में दिक्कत आ रही है? अगर दिक्कत आ रही है ना, देन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले तो है ना इस साल का एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। इस साल बहुत ही पिक्यूलियर एक चीज हुई है, वो ये है कि हमने नोटिस किया है वो सारे कस्टमर जो क्रेडिट पे खरीद रहे थे और फिर आगे बेच रहे थे, उनके पास में दो तीन चीजें बहुत कॉमन हुई हैं। वो ये है कि आम तौर पे वो लोग टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट खराब है, ये है, वो है, अब जो भी रीजन ले लो, लेकिन पेमेंट्स टाइम पे वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यानी शॉप के ओनर्स टाइम पे पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ना इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ना इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं, उनकी नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउन हो जाती है। और अगर क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है, अगर उनको पैसे फास्ट नहीं मिलेंगे, देन इन दैट केस जो आपको लॉस होने वाला है वो ये है, वो आपसे इधर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करेंगे, या फिर सेकंड जो एक चीज हो सकती है वो है कि आपको माल मिलना बंद हो जाए। आपके जानकारी में है या नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के डेट में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे मैं कैलकाटा के बारे में जानता हूं, सूरत के बारे में जानता हूं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब एक एसोसिएशन बना के रखे हैं या फिर एक ग्रुप बना के रखे हैं। इवन मैं भी उन ग्रुप्स का हिस्सा हूं, जहां पे हम अगर किसी को भी क्रेडिट में माल देते हैं, देन जरूर से चेक करते हैं वेदर इनको माल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है ना। सोच के देखिए, अगर उसमें दो जन की नेगेटिव फीडबैक आपके लिए आ जाए, देन इन दैट केस आपका बिजनेस हैम्पर हो सकता है। इसलिए मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं तो एक प्रिंसिपल फॉलो कीजिए। आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपके पास कैश है उतने का ही माल खरीदिए, थोड़ा कम बिजनेस करिए, लेकिन कम से कम क्रेडिबिलिटी आपकी मेंटेन रहे। और लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन जिन लोगों ने कैश में काम किया था, उन्होंने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया है। हमारे, अगर हम ऐसा कहें कि 1000 कस्टमर हैं, तो 1000 में से आज के डेट में 950 या 900 कस्टमर ऐसे हैं जो कि हार्ड कैश में काम करते हैं। एंड बिलीव मी, उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और हमारी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। वहीं पे जो 10% उधार में, क्रेडिट में काम कर रहे हैं, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगेन हर इंसान जेन्युइन है, वो कोशिश कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन ये कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कैश वाली बात कर रहा हूं ना, कि कैश में खरीदिए और कैश में बेचिए, इसमें आपको दो तीन फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला, आपकी इमेज बाजार में बहुत जबरदस्त होने वाली है। हर इंसान चाहेगा कि आपको माल बेचें, बिलीव मी, ये सबसे बेस्ट होता है। सेकंड, आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट गेन करते हैं। यानी एक सप्लायर, एक सेलर आपको चाहेगा ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे और आपको रिटेन करके रखे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप कम प्राइस में परचेज कर रहे हैं ना, तो आप एक लोअर मार्जिन के साथ में और अच्छे मार्जिन के साथ में अपने कस्टमर को सप्लाई कर पाएंगे। तो सोच के देखिए, जो उधार खरीद रहे हैं, डिलेड पेमेंट दे रहे हैं, जिनको ज्यादा प्राइस लग रही है, ऐसे लोगों के वनिस्पत आपकी प्राइसिंग बेटर होगी और आपकी सेल ज्यादा बढ़ने वाली है। इन तीन रीजंस के कारण से मुझे ऐसा लगता है कैश में परचेज और कैश में सेल करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या सुझाव है ना, नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कैसे कैश फ्लो मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में हम जरूर आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहेंगे, लेकिन तब जब आपको लगता है ये जरूरी हो। तो अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए, फंड्स को कैसे मैनेज करें, जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी इमेज और अच्छी हो पाए, देन इन दैट केस जरूर से कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको एक और वीडियो चाहिए जहां पे कैश फ्लो मैनेजमेंट बताया जाए कि किस तरह से मैनेज हो। धन्यवाद इसी वीडियो के साथ में।